रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस माइंड एप 41। वो सब बात ही कर रहे थे तभी वहां पर उसे नीलामी घर के मुख्य दरबारी आते हैं। वो पूछते हैं क्या हुआ। ये सुनकर वो खड़ूस आदमी बोलता है मालिक ये बच्चे हमें परेशान कर रहे हैं। ये सुनकर मुख्य दरबारी की तरफ देखते हैं तो वह निशा की आंखें देखते ही रहते हैं क्योंकि निशा की चेहरे तो ढकी हुई थी, उसकी आंखें इतनी खूबसूरत थी। फिर वह खुद को संभालते हुए बोलते हैं बच्चे आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं। ये सुनकर निशा बोलती है पहली बात हम बच्चे नहीं हैं और दूसरी बात मेरे पास आपके लिए कुछ है। ये सुनकर मुख्य दरबारी निशा को घूमने लगता है तो निशा बोलती है आंखें नीचे करके। ये सुनकर वह भड़क जाकर बोलता है छोटी बच्ची तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये सुनकर निशा बोलती है वह तो बहुत है। फिर वह बिना कुछ कहे या अपने पास से कुछ निकलती है जिसे देखकर वो मुख्य दरबारी हैरान हो जाता है और फिर अपने बगल में खड़े अपने अंगरक्षक से बोलता है इन्हें अंदर लेकर चलो। ये देखकर वो खड़ूस सिपाही हैरान हो जाता है और बोलता है पर मालिक। ये सुनकर वो गुस्से में उसे हाथ दिखाकर बोलते हैं बिल्कुल चुप वरना तुम्हें अभी यहाँ से निष्कासित कर दिया जाएगा। वो सब निशा वीर विराज नायरा कबीर कुणाल सबको लेकर अंदर जाते हैं और उन्हें एक अच्छी जगह पर बैठे हैं। वो मुख्य दरबारी के सामने बैठकर निशा से बोलता है हाँ दो तुम्हारे पास जो चीज़ है। निशा बोलती है ऐसे कैसे, मेरा क्या फ़ायदा। ये सुनकर उनके दरबारी बोलता है तुम्हें क्या चाहिए। निशा बोलती है पहले यहाँ पर भोजन तैयार करवाए, हमें बहुत भूख लगी है। ये सुनकर मुख्य दरबारी अपने सिपाही को कुछ आदेश देता है और वह वहां से हाँ में सर हिलाकर चला जाता है। उसके बाद वह निशा से बोलता है मुझे वह दो। निशा बोलती है मेरा क्या फ़ायदा। वही बाकी सब हैरान थे कि अचानक से मुख्य दरबारी निशा की बात क्यों मान रहा है। तभी निशा अपने बैग से कुछ निकलती है और अपने हाथ में रखते हुए कहती है मुझे पता है ये आपके लिए बहुत कीमती है लेकिन मुझे क्या मिलेगा। तुम मुख्य दरबारी बोलता है तुम्हें पता है ना ये जड़ी बूटी कितनी ज्यादा दुर्लभ है, वह सिर्फ उसे जंगल में मिलती है। तुम्हें कैसे मिली, क्या तुम इस जंगल में गई थी और तुम गई तो तुम बचकर कैसे आए। छोटी बच्ची तुमने कोई गलत काम करके तो इसे हासिल नहीं किया है ना। ये सुनकर निशा बोलती है मुझे लगता है कि आपकी उम्र के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि किसी भी तरीके से इसे हासिल नहीं किया जा सकता है। मुख्य दरबारी हमें सर हिलता है और फिर बोलता है मैं तुम्हें इसका 50% हिस्सा दूंगा अगर आज ही नीलामी घर में जितने में भी यह बिकेगा। इसी कुटिलता भरी मुस्कान के साथ बोलता है आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, मुझे इसका 95% हिस्सा चाहिए। ये सुनकर मुख्य दरबारी गुस्से में बोलता है लड़की तुम मुझसे मजाक कर रही हो क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। निशा बोलती है कुछ भी हो सकता है। फिर वो उसे जड़ी बूटी को अपने पास बार रखने वाली थी तो वह जल्दी से बोलता है ठीक है मैं तुम्हें 20% दूंगा। ये सुनकर ईशा बोलती है 95% मुझे चाहिए। नायरा धीरे से वीर से पूछता है प्रतिशत क्या होता है तो वीर बोलता है प्रतिशत मतलब परसेंटेज। जब उसकी बात कबीर कुणाल और वह मुख्य दरबारी वीर को कंफ्यूजन में देख रहे थे, मतलब हैरानी में देख रहे थे, तो वह मुख्य दरबारी बोलता है ये परसेंटेज क्या होता है। ये सुनकर भी जल्दी से बोलता है ये हमारी अपनी भाषा है, कुछ कुछ जो हम एक दूसरे के लिए बात करने में इस्तेमाल करते हैं। मुख्य दरबारी बोलता है निशा से ठीक है मैं तुम्हें इसका 30% दूंगा। ईशा बोलती है 95%। वो मुख्य दरबारी हार मानते हैं, बोलते मैं तुम्हें 50% दूंगा। तभी वहां पर खाना आ जाता है यानी कि भजन। वह सारे भजन वहां पर लग जाते हैं। नायर को बहुत भूख लगी थी, वह खाना शुरू कर देती है। बाकी सब भी धीरे धीरे खाना शुरू करते हैं तो फिर निशा उसे मुख्य दरबारी को देखकर बोलती है अगर मेरे साथी को खाना अच्छा लगा तो मैं और 5% कम कर दूंगी। भाई मुख्य दरबारी निशा को बहुत गुस्से में देख रहा था। अगर निशा के पास से वह जड़ी बूटी ना होती तो उसकी कोई बात नहीं सुनता, जानता था वह जड़ी बूटी का महत्व क्या है। अगर वह जड़ी बूटी वह फ्री में भी भेज देता तो उसके नीलामी घर को बहुत फ़ायदा होता। लोग उसके घर में यानी कि उसके निम्मी घर में आते हैं क्योंकि उसके नीलामी घर में दुर्लभ जड़ी बूटी मिली है और आसपास के सारे नीलामी घर से उसकी नीलामी घर सबसे ज़्यादा चर्चा में आ जाता। और अगर वह 10% भी लेता है तब भी उसे इतना फ़ायदा होता जितना वह 100 नीलामी करके भी नहीं कमा सकता था।
निशा नायरा की तरफ देखती है। तुम्हारा बोलते हाँ खाना बहुत टेस्टी है, यहाँ बहुत सही अलग अलग डिशेज है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही सब क्या है, लेकिन खाने में बहुत अच्छा है। वहीं मुख्य दरबारी कंफ्यूजन और हैरानी में बोलता है डिशेज टेस्टी, यह क्या होता है। ये सुनकर भी जल्दी से बोलता है अभी मैं आपको बताया ना, हम अलग अलग भाषा में बात करते हैं एक दूसरे से। मुख्य दरबारी कुछ नहीं बोलना हमें सर हिला देता है। वही खाना खाने के बाद सब निशा की तरफ देख रही थी। निशा ने अभी तक कुछ नहीं खाया था। विराज निशा की तरफ कुछ खाना बनाता है लेकिन निशा उसे देखते भी नहीं है और मुख्य दरबारी की तरफ देखकर बोलती है 90%। ये सुनकर मुख्य दरबारी हार मानते हुए बोलता है ठीक है, लेकिन तुम्हें ये वादा करना पड़ेगा कि अगर अगली बार भी तुम्हारे पास कोई भी दुर्लभ जड़ी बूटी आती है तुम सबसे पहले मेरे पास आओगी और मुझे और मेरी नीलामी घर को यह मौका दोगी कि हम उसे नीलाम कर सके। निशा अपने पैरों पर पैर रखकर बोलती है सोचा जा सकता है। निशा को जड़ी बूटी निकालकर उसे मुख्य दरबारी को देते हुए बोलती है मैं तुम्हें दे रही हूँ, लेकिन इसका मतलब यह मत समझना कि तुम मुझसे दगा कर लोगे। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश भी की तो इसे भेज तो तुम जरूर लगे, लेकिन तुम्हें एक फुटकोरी भी नहीं मिलेगी। पता नहीं ईशा की आवाज में और उसके पर्सनैलिटी में ऐसा क्या था कि वह मुख्य दरबारी अंदर तक कब जाता है। उसकी हिम्मत भी नहीं थी निशा को धोखा देने की। वो मुख्य दरबारी जड़ी बूटी को लेकर वहां से जाने लगता है कि ईशा बोलती है हमें ऐसी जगह पर बैठा हूँ कि हमें पूरा मनोरंजन देखने मिले। ये सुनकर वो मुख्य दरबारी हमेशा दिला दे तो उसे नहीं समझ आती है छोटी बच्ची क्या थी, वह कैसे इसे इतना डरा सकती थी, लेकिन उसे छोटी बच्ची के सामने कपता हुआ अपना शरीर महसूस हो सकता था। 2 मिनट के ही अंदर वहां पर कुछ सिपाही आते हैं और उन सबको रास्ता दिखाने लगते हैं। जो वह सब वहां पहुंचते हैं तो वह एक आलीशान कमरे में, तो जहां से पूरा नीलामी घर दिख रहा था वहां पर क्या क्या नीलम होता है वह भी दिख रहा था। निशा को और बाकी सब को वहां पर बहुत सारा शोर सुनाई दे रहा था क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग आ रहे थे जा रहे थे, बहुत सारे नामी गामी लोग वहां पर आ रहे थे। इस अपने दिमाग में मैथस को आवाज देती है तो मैक्स बोलता है कि मालकिन। निशा बोलती है इस रियासत का सबसे ताकतवर इंसान कौन है? तो मैक्स बोलता है इस दुनिया के लोग उन्हें भगवान मानते हैं, वह सिर्फ इसी रियासत के लिए आसपास के सारे रियासत यानी कि जैसे कि हम अपने जनरेशन में रहते हैं कि पूरे वर्ल्ड के मालिक तो यहाँ के सारे रियासत है, तो उन्हें अपना मलिक मानते हैं और उनकी ही बात सुनते हैं और उनके वहाँ कोई नहीं डाल सकता, उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। मैक्स आगे कुछ बोलता हूँ उससे पहले निशा बोलती है बकवास बंद करो, मैं तुमसे यह नहीं पूछा कि उनके पास क्या क्या शक्ति है, मैंने ये पूछा कि वह कौन है। तो मैक्स बोलता है महाराज राघवेंद्र प्रताप। निशा बोलते हैं उनके फैमिली में कौन कौन है। ये सुनकर मैक्स बोलता है कहाँ जाता है कि कोई भी नहीं, वह एक अकेले हैं जो सबको संभालते हैं, उनके माता पिता किसी का कुछ आता पता नहीं है। निशा बोलती है वह कहाँ मिलेंगे। ये सुनकर मैथस बोलता है उनसे मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत कम ही लोगों से आज तक मिल पाए हैं। वह पास होते हैं तो लोगों को दिखाते नहीं है, जैसे कि मैं आपको पहले ही था, उनके अंदर बहुत सारी शक्ति है, जैसे कि गायब हो जाना, पास होकर भी ना दिखाना, देखकर भी पास ना होना, बहुत सारी अजीब अजीब शक्ति है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं वो उनके पास। निशा को सोते हुए बोलते हो उनकी उम्र कितनी है? ये सुनकर मैक्स चुप हो जाता है। निशा बोलती है गूंगे हो गए क्या? ये सुनकर मैक्स बोलता है वह हो मेरे दुश्मन। फिर वह आगे बोलता है मुझे नहीं पता उनकी उम्र कितनी है, किसी को भी नहीं पता, इसलिए मेरे टेक्नोलॉजी में कोई भी उम्र नहीं बताई जा रही है। निशा अपना सर नाम हिलाकर बोलता तुम्हारी टेक्नोलॉजी वैसे भी बेकार है तुम्हारी तरह। ये सुनकर मैक्स बोलता है देखिए मालकिन ऐसा मत बोलिए, आपको याद रखना चाहिए मैं आपका दिमाग हूँ, अगर आप मेरी बुराई करती है तो ये साफ साफ आपकी खुद की बुराई है। निशा बोलती है तुम्हें अपने दिमाग में रखकर वैसे भी मेरी इंसल्ट ही हो रही है। ये सुनकर मैक्स रोने वाली आवाज में बोलता है देखिए मालकिन ऐसा मत करिए वरना मैं वापस चला जाऊंगा। ये सुनकर निशा खुशी से बोलता है सच में क्या तुम जा रहे हो? प्लीज जल्दी जाओ। मैथस बोलता है मेरे सोने का वक्त हो चुका है। निशा बोलती है कम सोया करो वरना मोटे हो जाओ, अगर मेरा दिमाग भारी हो जाएगा, लोगों को मेरा वेट ज्यादा है। ये सुनकर मैक्स बोलता है मालकिन में मोटा नहीं होगा, आपका दिमाग बहुत छोटा है, उसे खाकर मेरा वेट नहीं बढ़ता। निशा अपने दांत को पीस लेती है, उसका दिल चाहता था यह उसे मैक्स को मार डाले लेकिन वह मजबूर थी। वहीं निशा की मैक्स से बात तब खत्म होती है जब उसे आवाज आती है कि नीलामी शुरू होने वाली है। निशा देखने लगती
है नीचे की तरफ। वहां पर सब अलग अलग बैठे थे। इस्लामी शुरू होती है। पहले बहुत छोटी छोटी चीज़ों से मिलने शुरू होती है जो नायरा को बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, क्योंकि वह सारी चीज़ ऑथेंटिक थी जो उसकी जनरेशन में होती नहीं मिलती थी। ये सब पुरानी चीज़ थी और नायरा और वीर दोनों को ही बहुत शौक था पुरानी चीज़ कलेक्ट करने का। उन दोनों को ही खरीदने का बहुत मन था, लेकिन वह जानते थे यहाँ उनके पास एक फूटी भी नहीं है। नायरा वीर से बोलता है, अगर मैं अभी अपने टाइम पर होती हूँ मेरे पास कितने पैसे होते हैं। उनका वीर बोलता है, तो क्या मेरे पास नहीं होते? तो फिर नायरा बोलती थी, तुम्हारे पास कुछ है तो मुझे दे दो ना, मैं खरीदूंगी, पर तुम अपने पॉकेट में कुछ पैसे भी लेकर नहीं आए हो। ये सुनकर वीर बोलता है, हमारे पास कुछ पैसे तो है, तुम सही कह रही हो। ये सुनकर निशा और विराट दोनों अपना सर नाम दिला देते हैं। वह दोनों वाक्य बिल्कुल बेवकूफ़ थे। विराज बोलता है, यहाँ वह पैसे नहीं चलेंगे। ये सुनकर नायरा खुशी से बोलता है, हमारे पास कार्ड है, हम वही उसे कर सकते हैं ना। निशा पीछे से नायरा और वीर को टपली मारते हुए कहती, बिल्कुल मुंह बंद कर लो, यहाँ पर तुम्हारे ना कार्ड उसे होंगे या नहीं पैसे तुम लोग दोनों कैसे भूल जाते हो, ये प्राचीन काल हैं। कबीर और कुणाल उन चारों को घर रहे थे, पता नहीं क्यों चारों की बात पर कभी रो कुणाल के समझ ही नहीं आती थी। निशा उन दोनों को देखकर बोलती है, ज़्यादा मत सोचो और याद रखना हमसे धोखा करने की कोशिश भी मत करना, वरना जहाँ से लाए हैं इस जंगल में फेंक आएंगे तो मैं जानवरों के मुंह में जाकर। यह सुनकर कभी लोग कुणाल दोनों ही डर जाते हैं और अपना अपना मुंह घूमर इधर उधर देखने लगते हैं, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। ये देखकर विराज बोलता है, जरूरी नहीं कि तुम सबको डराओ। ये सुनकर निशा उसको देखकर बोलती है, मैं तुमसे तुम्हारी राय नहीं पूछी, इन दोनों को मैं यहाँ लेकर आई हूँ मेरी मर्जी में जैसे बात करूँ। विराज कुछ कहने वाला था, लेकिन वीर उसके हाथ के पकड़ के उसको रोक देता है, उसे आगे कुछ भी कहने से। तभी वहां पर जड़ी बूटी की नीलामी होने लगती है जो निशा ने लाकर दरबारी को दी थी। वहां पर बहुत बड़े बड़े महाराज, बहुत सारे मुखिया अपने अपने रियासत के वहां पर मौजूद थे। वह सब उसे जड़ी बूटी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। सोने के सिक्के में पैसे तो ले जाते थे। नीलामी शुरू होती है। शुरुआती बोली थी 50,000 सोने के सिक्के। बोली शुरू होती है 50,000 से 6000 7000 से 70,000, 70 से 80, 80 से 90 और बढ़ाते बढ़ाते हैं ये करीब 5 लाख सोने की सिक्की पर जाकर रुकती है। खास करके यहाँ पर दो लोग सबसे ज्यादा बोली लग रहे थे, जो शायद दो रियासत के महाराष्ट्र थे। वह दोनों ही महाराज चाहते थे कि वह जड़ी बूटी उनके रियासत के पास आए, जिससे उनके रियासत को बहुत फायदा होगा और उनके नाम भी होगा कि उनके रियासत के पास एक दुर्लभ जड़ी बूटी है जो जंगल में मिलती है, जहाँ जाना बहुत मुश्किल है। दूसरा रियासत का महाराज रुकना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे रुकना पड़ा क्योंकि 5 लाख सोने की सिक्की बहुत ज्यादा थी, जो उसके रियासत को शायद नुकसान में ले जाए, क्योंकि वह जड़ी बूटी कुछ ही लोगों के इस्तेमाल में आती है और इतने सारे पैसे रियासत के लोग भी चली जाती। वह महाराज जब मेरे आशिक के लोगों से बहुत प्यार करते थे और उनके लिए भला चाहते थे, इसलिए वह अपनी बोली रोक देते। लेकिन दूसरे महाराज वह बहुत ज्यादा ही अहंकारी थे और उन्हें हर अच्छी चीज अपने रियासत में चाहिए थी, चाहे उनके रियासत के लोग बर्बाद ही क्यों ना हो जाए। मुख्य दरबारी यह चीज जानता था कि महाराज में बहुत ज्यादा अहंकार होता है और वह सब एक दूसरे से जीतने के लिए ऐसे ही बोली को बढ़ते जाते हैं। वह जड़ी बूटी बिकती ही है। उसके बाद अचानक से बहुत ज्यादा शोरगुल बढ़ जाता है। निशा जो वहां से निकलने वाली थी सबके साथ, तभी वहां पर इतना शोर देखकर वह रुक जाती है, तो उसे पता चलता है कि राजा जो उसके रियासत के हैं वह अचानक से बेहोश हो गया है। वो बहुत ज्यादा कम उम्र के थे और अभी कुछ ही वक्त हुआ था उन्हें राज का पद मिले। वहां पर बहुत ज्यादा शोरगुल हो गया था और किसी को भी बाहर जाने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि किसी ने राजा को शायद कोई जहर दे दिया हो। तो ये तो लोगों को नहीं पता था कि वह क्यों बेहोश हुए, लेकिन किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। वही विराज वहां पर जाने लगता है, तो फिर उसे रोकते हुए बोलता है, तुम क्यों जा रहे हो? तो विराज बोलता है, हमें देखना पड़ेगा उसे क्या हुआ। तो नायरा बोलती है, तो क्या आप डॉक्टर हैं? नहीं ना, शांति से आ रहे, हमें क्यों लगा इन सब में। ये सुनकर कई को कुणाल बोलते हैं, हाँ वैसे भी राजा और महाराजाओं की चीज में उलझन बहुत बुरा है। वही निशा जिसके सुनने की शक्तियां बहुत ज्यादा थी, उसे अपने बगल से थोड़ी दूर से आवाज आती है, राजा बहुत अच्छे थे, उन्होंने अपने रियासत में कुछ ही दिनों में बहुत सारे
काम किए थे, हमें अंदाजा नहीं था कि वो इतनी जल्दी हमें छोड़कर चले जाएंगे। तो दूसरा आदमी बोलता, अभी वह गए नहीं, अभी वह जिंदा है। तो पहला आदमी बोलता है, लेकिन देखो ना, उनकी सांस बहुत धीमी चल रही है, वह चले जाएंगे और यहाँ पर अभी कोई भी हकीम भी नहीं है कि उन्हें देखेगा, किसी को भी आने में अभी यहाँ पर वक्त लगेगा। तो वहीं तीसरा आदमी बोलता है कि अगर कुछ हो गया राजा को तब तो इस नीलामी घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। आखिर इसी नीलामी घर में राजा को जहर देकर मारा गया। तो फिर एक और आदमी कहता है, अभी यह पक्का नहीं हुआ है कि मैं शहर दिया गया है कि नहीं। ये सुनकर एक और आदमी बोलता है, लेकिन जहरी दिया गया होगा, अचानक से राजा को क्या ही होगा। नायरा, वीर, विराज, कबीर, कुणाल को समझ पाते उससे पहले निशा वहां से निकल चुकी थी। वो उसे भीड़ में चली जाती है जहां पर सब राजा को गिरकर खड़े थे। उसके सिपाही राजा को उठाकर ले जाने वाले थे। निशा उन्हें रोकते हुए बोलती है, मुझे राजा को चेक करने दीजिए। तो वह आदमी कंफ्यूजन में, मतलब हैरानी में बोलते, चेक करने दीजिए। तो निशा अपनी बात सुधारते हुए बोले, मुझे राजा को देखने दीजिए। ये सुनकर राजा के अंगरक्षक सामने आकर बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, दूर रहो हमारे राजा से, तुम हो कौन, छोटी बच्ची। यह सुनकर दूसरा सिपाही बोलता है, कहीं यह वही तो नहीं जिसमें राजा को जहर दिया और अभी उन्हें बच्चा देखकर फिर करने आई है। ये सुनकर सारे सिपाही उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। निशा ये देखी है तो वह हैरानी से सबको देख रही थी, अपने मन में सोचती, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। निशा बोलती है, मुझे महाराज को एक बार देखने दीजिए। दूसरा आदमी बोलता है, वो महाराज नहीं राजा है, अपने लफ्जों को सुधारो, महाराज का पद बहुत ज्यादा होता है, तुम उन्हें ऐसे नहीं बोल सकती। तो निशा ध्यान से देखती है कि वही सिपाही था जिसने निशा पर इल्जाम लगाया था, तो उसने शायद राजा को जहर दिया है। ईशा अपने दिमाग से आवाज देती है, मैक्स मैक्स। तो मैक्स बोलता है कि मालकिन। तो ईशा बोलती है, राजा को क्या कहा जाता है। तो ये सुनकर मैथस बोलता है, उसकी मालकिन किंग बोला जाता है। निशा अपने दांत पीस लेती है और बोलती है, बेवकूफ़, क्या मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मेरा मतलब कि यहाँ क्या बोला जाता है। ये सुनकर मैसेज बोलता है, यहाँ उन्हें मुख्य राजा बोला जाता है। निशा ध्यान से मुख्य राजा को देखने लगती है। वो देख सकती थी उनके कहीं कहीं पर कई जगह पर नस मिली पड़ चुकी थी। नस नीली ही होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है। ये सुन देखकर निशा को समझ आ जाते हैं उन्हें क्या हुआ है। निशा बोलती है, ये ठीक हो जाएंगे, इन्हें नीचे उतरो, मुझे देखने दो। ये सुनकर वो अंगरक्षक सामने आकर बोलता है, तुम्हें पता है ना, अगर मुख्य राजा को कुछ भी हुआ तो तुम्हें क्या किया जा सकता है। ये सुनकर निशा बोलती है, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम सबके मामले में पड़ने का, मैं तो बस मदद करने आई थी तुम मुझे। ये सुनकर मुख्य राजा का अंगरक्षक बोलता है, ऐसे तो तुम नहीं आई होगी, क्या चाहिए तुम्हें। ये सुनकर निशा बोल दिया, अब तुम पॉइंट पर आए ना, मुझे इसके बदले मुख्य राजा से कुछ चाहिए, लेकिन मैं तुमसे क्यों कहूँ, जब वह ठीक हो जाएंगे मैं उनसे कहूंगी। अंगरक्षक को पता नहीं क्या सोचता है, वह थोड़ा सा साइड होकर निशा को बोलता है, जल्दी से मुख्य राजा को देखा, उन्हें क्या हुआ है, क्या तुम जानती हो, तुम्हें पता है चिकित्सा के बारे में। तो निशा अपने दिमाग में फिर से मैक्स को आवाज देकर बोलते, मैसेज चित्रकार क्या होती है। ये सुनकर मैच बोलता है, मालकिन आप गलत बोल रही है, ये चित्रकार नहीं चिकित्सा होता है, मतलब कि मेडिकल। ये सुनकर निशा अंगरक्षक को हमें इशारा कर देती है। अंगरक्षक थोड़ा हैरान था, कितनी छोटी बच्ची को ये कैसे आता है। वैसे भी एक तो उसे और ज्यादा अजब ये लग रहा था कि निशानी अपने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था जिससे उसकी आंखों के अलावा कुछ भी नहीं देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई दिखती है और वह अपने मुख्य राजा को बहुत प्यार करता था। वह नहीं चाहता था उन्हें कुछ भी हो, इसलिए वह रिस्क लेने के लिए तैयार था। वही निशा के पीछे पीछे विराज, वीर, नायरा, कबीर और कुणाल भी वहां पर आ चुके थे और जैसे वह निशा के पास आते हैं सारे सिपाही उन्हें भी घेर लेते क्योंकि वह चीज समझ गए थे कि वह निशा के साथ ही है। नायरा जैसे ही मुख्य राजा को देखते हैं वह एक सेकंड के लिए देखती रह जाती क्योंकि वह बहुत ज्यादा हैंडसम थे, लेकिन फिर निशा अपने मन में हंसते हुए बोलते, यहाँ तो सारे मर्द ही हैंडसम है। निशा आगे बढ़ती है और उसे मुख्य राजा को चेक करने लगती है। साड़ी की सिपाही उसको घर कर खा रहे थे, सबको डर था कि कहीं निशा कुछ करने दे। बाकी सिपाहियों ने आसपास खड़े लोगों को यहाँ पैसे थोड़ा दूर कर दिया था, लेकिन कोई भी वहां से जाने के लिए तैयार नहीं था। उसे देखना चाहते थे कि मुख्य राजा ठीक होते भी है या नहीं, तो उनका पद किसी और को मिल जाएगा। निशा धीरे धीरे मुख्य राजा के नस को ध्यान से देखती है। बहुत सारी जगह देखने के बाद उसको समझ आता है
तुमको असल में जहरी दिया गया था, लेकिन उनको जो शहर दिया गया था वह उनको किसी खाने में नहीं दिया गया था, वह उनके हवा में यानी कि ऑक्सीजन के जरिए उनके अंदर गया था, यानी कि जब वह सांस ले रहे थे तभी किसी ने उनके सामने बिल्कुल एक स्प्रे की तरह उसे शहर को उनके अंदर शामिल कर दिया। बिना उनके नज़र में आए निशा को एक्यूपंक्चर चाहिए थी, लेकिन वह जानती थी यहाँ पर उसके पास ये सब नहीं है। उसको इन सब चीज़ों का इंतजाम करने के लिए कुछ वक्त लगेगा। वह कुछ सोचती है, उसके बाद वह अपने पास से कुछ जड़ी बूटियाँ निकलती है। वह जड़ी बूटियाँ वह निकालकर उन सब को मिलती है। वह सारे जो वीडियो का इस्तेमाल नहीं करती है, वो कुछ जड़ी बूटियाँ का इस्तेमाल करके उसे अच्छे से मिक्स करती है और मुख्य राजा के कई सारे नस पर लगा दिए, वह नस पर जहाँ पर उनके नस उभरे हुए नजर आ रहे थे। अब तक मुख्य राजा को अंदर लाया जा चुका था और वहां पर अब सिर्फ कुछ ही सिपाही और उनके अंगरक्षक थे, और उसके अलावा निशान आएगा, अरमान, विराज और कबीर कुणाल वहां पर मौजूद थे। बाकी सिपाहियों ने निशा को छोड़कर उसके बाकी साथियों को ढेर कर रखा हुआ था। इसका साफ मतलब ये था कि अगर मुख्य राजा को कुछ भी होता है तो वह निशा के दोस्तों को मार देंगे। अंगरक्षक निशा से बोलता है, महाराज को होश कब आएगा? ये सुनकर निशा बोलती है, बस 2 मिनट में। ये सुनकर अंगरक्षक थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है, इतनी जल्दी कैसे? इतना जल्दी तो कोई दवा ऐसा नहीं करता है, छोटी बच्ची, किया तुम मजाक कर रही हो? ये सुनकर निशा आओ उसे अंगरक्षक को घूमते हुए बोलती है, क्या मैं तुम्हें मजाक के मूड में लग रही है? सुनकर वह रक्षक घर बढ़ा जाता और बोलता है, तुम ये मुझे कैसे बात कर रही हो? मैं तुमसे बड़ा हूँ दर्जे में भी और उम्र में भी। ये सुनकर निशा उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बोलती, मुझे तो नहीं लगता अंगरक्षक को निशा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हूँ, तो इतनी देर से खुद को इसलिए शांत करके था क्योंकि निशा मुख्य राजा की इलाज करने की आखिरी वजह थी। लेकिन अब वह निशा को कुछ बोलते ही वाला था, तभी उन सबको किसी के हल्के हल्के बोलने की आवाज़ आती है। उसे घूमकर देखते हैं तो मुख्य राजा धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहे थे। अब धीरे धीरे पानी पानी का रहे थे। ये सुनकर अंगरक्षक जल्दी से उनके लिए पानी लेकर आता, रूम में ठीक से बैठकर पानी देता है। इतने कमजोर दिखाने के बावजूद भी मुख्य राजा के चेहरे पर ऐसा तेज था जिन्हें लोगों से अलग बनाता था। नायरा उनके आंखों को देखते हैं, उनकी आंखें ब्राउन कलर की थी, उनके चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी थी, का चेहरा बिल्कुल डर जैसा था। नायरा का मन कर रहा था कि उन्हें छूकर देखें। वहीं मुख्य राजा अपनी आंखें खोलकर आसपास देखते हैं तो उनकी नज़र निशा पर टिक जाती है। निशा की सिर्फ आंखें देख रही थी, उसके चेहरे का कोई भी हिस्सा नहीं दिख रहा था, लेकिन वो उसकी आंखों को ही देखते रह जाते हैं। उनका दिल ही नहीं चाह रहा था कि वह अपनी आंखें इधर उधर करें। उन्हें लग रहा था कि अपनी आंखें हल्की सी भी दूर करेंगे तो निशा की आंखें कहीं ओझल हो जाएगी। जब यह चीज़ विराज महसूस करता है कि मुख्य राजन निशा को एक तक देखे जा रहा है तो निशा के फौरन से सामने आ जाता है और खुद को निशा के पीछे कर लेता है और उसे मुख्य राजा को घूमने लगता है। जाहिर था विराज की भी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा हाई थी। निशा धीरे से खुद को विराज से दूर करती है, पता नहीं उसे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था बजाज को उसके पास आना। विराज के सामने आते ही मुख्य राजा की आधार टूटती है और वह आसपास देखकर अपने अंगरक्षक से पूछते हैं, यहाँ क्या हुआ था? ये सुनकर अंगरक्षक कुछ बोलता है, उससे पहले वह सिपाही जो थोड़ी देर पहले निशा पर इल्जाम लगा रहा था वह बोलता है, मुख्य राजा मैं बताता हूँ आपको, शायद जहर दे दिया गया था। और इस लड़की ने, वह निशा की तरफ इशारा करके कहता है, इस लड़की ने आपको बचाए। लेकिन कितनी अजीब बात हुई, इतनी छोटी सी बच्ची आपको बचाने का रास्ता कैसे जानती है? मुझे तो लगता है इसलिए आपको जहर दिया और फिर आपको बचाकर महान बनने की कोशिश कर रही है। वैसे तो अंगरक्षक को निशा पर गुस्सा बहुत आ रहा था, लेकिन वो इतना कह सकता था कि निशा वैसी लड़की नहीं थी। वह बोलता है, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। तो उसे सिपाही जो निशा के खिलाफ था वह बोलता है, लेकिन आप खुद सोचिए ना, वह लड़की कैसे इतनी जल्दी मुझे राजा को ठीक कर सकती है, क्योंकि शायद उसे पता था कि जहर का तोड़ क्या है। वही निशा अपनी शांत आंखों से उसे, इंसान को यानी कि सिपाही को देख रही थी। उसे पता था यहाँ पर क्या चल रहा है, वह तो बस आराम से इंतजार कर रही थी सिपाही के बात को खत्म
होने का उसे कोई जल्दी नहीं थी। निशा को अच्छे से पता था जहर किसने दिया और कैसे साबित करना है, उसे ये भी पता था, लेकिन वो बिल्कुल जल्दी में नहीं थी। जैसे कि वह अपने दिमाग में यह बात सोच चुकी थी, उसे कोई जल्दी नहीं है। वह समझना चाहती थी यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोगों के रंग ढंग को, इसलिए आराम से वहाँ पर खड़े होकर सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही थी। यह चीज़ विराजवीर और नायरा भी समझ चुके थे, इसलिए वह तीनों भी कुछ नहीं कहते हैं, वरना विराज के पास भी यह साबित करने का तरीका था कि जहर किसने दिया है। कि यह लगता है किया होगा। आगे जानने के लिए पढ़ते रहे रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस माइंड।